नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है बुजुर्गों की उड़ान, लेकिन हम बात करेंगे इस पर मचे सियासी घमासान पर। शिवराज सरकार अपनी लोक लुभावन मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को और विस्तार देने जा रही है। अब तक ट्रेन से तीर्थ यात्रा कराने वाली शिवराज सरकार अब बुजुर्गों को हवाई यात्रा कराने जा रही है। 1 जनवरी से बुजुर्गों को हवाई मार्ग से भी तीर्थ दर्शन कराए जाएंगे। सरकार के मेगा प्लान में 150 नई ट्रेन भी शामिल है, जिनके जरिए 60 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की तैयारी है। इसकी शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से होगी। इसे कांग्रेस नकल चोरी बताते हुए बीजेपी पर हमलावर है। कह रही है बीजेपी इवेंट करने में माहिर है, उसका धर्म से कोई वास्ता नहीं है। कांग्रेस नेता भी अपने स्तर पर बुजुर्गों को धार्मिक यात्राएं कराएंगे तो बीजेपी पलटवार करते हुए कांग्रेस को ढोंगी करार दे रही है। कह रही है जिस सरकार ने अपने 15 माह के अल्प शासन में तीर्थ यात्रा बंद कर दी हो, उसके झांसे में अब बुजुर्ग आने वाले नहीं हैं। लेकिन सवाल यह है, जब पूरे देश में रेवड़ी वाली योजनाओं पर बहस छिड़ी हो, तब इस तरह की योजनाओं में वृद्धि क्यों? और क्या ये धार्मिक यात्राएं दोनों दलों के लिए मिशन 2023 की नैया पार लगाने में मददगार साबित होंगी? तो बुजुर्गों की उड़ान पर मचे इस घमासान पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस और बीजेपी अभी से चुनावी जमावट में जुट गई है। चुनावी साल में कांग्रेस और बीजेपी तीर्थ दर्शन से वोट दर्शन की कवायद में जुट गई है। शिवराज सरकार बुजुर्ग वोट बैंक को साधने के लिए नई सुविधा देने जा रही है। सरकार ने बुजुर्गों को हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कराने का खाका तैयार कर लिया। बड़ी बात यह है कि सरकार ने 1 जनवरी को हवाई यात्रा के जरिए 500 बुजुर्गों को रामेश्वरम भेजने के लिए ये पूरा प्लान तैयार किया है। इसके बाद हवाई यात्रा के जरिए बुजुर्गों को वैष्णो देवी के दर्शन भी कराए जाएंगे। सरकार के मेगा प्लान में अगले 1 साल में 150 नई ट्रेन चलाकर 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को तीर्थ दर्शन कराने की तैयारी है। खास बात यह है कि इसकी शुरुआत 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर होगी। इस यात्रा में तीर्थ यात्रियों को तुलसी माला और स्मृति चिन्ह दिए जाएंगे। इसके साथ ही तीर्थ यात्रियों के लिए ट्रेन में भजन मंडली की व्यवस्था भी होगी। हम हमारे वरिष्ठ जनों को, बुजुर्गों को वायुयान के माध्यम से तीर्थ दर्शन यात्रा कराएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, क्योंकि ये उनकी सबसे प्राणों से प्यारी योजना है, तो उन्होंने कि कोई जिला वंचित ना रहे, इसलिए हमने 150 ट्रेनों का एक पूरा चार्ट बनाकर उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया है और सभी की अनुमति हमको मिल गई है। उधर बीजेपी की हवाई यात्रा के काउंटर में कांग्रेस भी बुजुर्गों को धार्मिक पर्यटन कराएगी। कांग्रेस का मानना है कि धार्मिक यात्रा बीजेपी की बपौती नहीं है। कांग्रेस के नेता अपने स्तर पर अपने फंड से बुजुर्गों को धार्मिक यात्रा की सैर कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी का धर्म से कोई वास्ता नहीं है। इनका वास्ता जो है केवल इवेंट से वास्ता है। ये धर्म को भी इवेंट बना के छोड़ेंगे और जो आध्यात्म का रास्ता है, आध्यात्म के रास्ते को धीरे धीरे जो है, ये जो व्यवस्था है धर्म की, उस व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने का काम ये लोग करते रहते हैं। इवेंट बनाने से धर्म थोड़ी चलता है। धर्म आस्था का विषय है और आस्था के आधार पर ये काम होते रहना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ये इसको राजनीतिक हेतु के लिए राजनीतिक कार्यक्रम बनाना चाहते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी की तीर्थ यात्रा से एक बात तो साफ हो गई कि तीर्थ दर्शन से ही वोट दर्शन होगा। प्रदेश में अगले साल यानी कि 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बुजुर्ग वोट बैंक को साधने की कवायद कितनी सफल होगी, कहना मुश्किल है। हालांकि 2012 में शुरू हुई तीर्थ दर्शन योजना पर कोरोना काल में ब्रेक लग गया था, लेकिन अब सरकार इसे फिर से शुरू करने जा रही है। देखना होगा कि प्लेन से बीजेपी के मेगा प्लान का बुजुर्गों पर कितना असर होगा। वहीं कांग्रेस धार्मिक पर्यटन से क्या सत्ता में वापसी कर पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी भोपाल। तो बुजुर्गों की उड़ान पर मचे इस घमासान पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर दिव्या गुप्ता, कांग्रेस से पूर्व सांसद प्रताप भानु शर्मा और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दिव्या जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे।
कांग्रेस कह रही है कि आप तो इवेंट करने में माहिर हैं, आस्था से आपका कोई लेना देना नहीं है, ये भी एक इवेंट ही है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आपने इसको इस तरह से प्रोजेक्ट किया है। ब्रजेश जी, हैरानी की बात यह है कि धर्म की चर्चा करे तो मुसीबत, धर्म की चर्चा ना करे तो मुसीबत। अब हम तो वैसे भी धार्मिक हैं, तो अभी तक तो आरोप ये लगाया जाता था कि हम सिर्फ धर्म की बात करते हैं और हम धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं। आज एक ये नया तमगा हो गया कि धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो सिर्फ इवेंट करते हैं। तो पहले तो कांग्रेस ये डिसाइड करे कि वो हमसे क्या करवाना चाहती है या वो क्या सोचती है कि हम क्या करते हैं। लेकिन खैर, हमको कांग्रेस की सोच से कोई लेना देना नहीं है, वो जैसा मर्जी चाहे, जो मर्जी चाहे, क्योंकि उनका एक काम है। लेकिन अब तो वो आपकी सोच में रंगने लगे हुए हैं, खुद भी कह रहे हैं तीर्थ यात्रा कराएंगे, हमारे पार्टी के लोग कराएंगे, कांग्रेस नेता कराएंगे। अगला सेंटेंस मेरा यही था कि चुनाव आने के टाइम भारतीय जनता पार्टी धर्म की चर्चा नहीं करती, हम तो सारे टाइम धार्मिक हैं और हमें गर्व है कि हम अपने धर्म का पालन करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस की हो जाती है कि वो चुनाव के पहले बरसाती मेंढक बन के धर्म के नाम की माला जपनी शुरू कर देते हैं। अब क्या आवश्यकता है, जब आपने पहले आपने जो जितनी धार्मिक यात्राएं थी आपने कैंसिल करी थी, अब आपको क्यों याद आ रहा है और क्यों आप घोषणा कर रहे हैं? तो ये तो दोगलापन कांग्रेस का है, ये उनका मूल चरित्र ही ऐसा है। तो उस मूल चरित्र के कारण, क्योंकि बोलते कुछ है करते कुछ है, मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि कांग्रेस चुनाव के पहले जनेऊ जो होता है वो शर्ट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर धारण कर लेती है। तो ये बड़ा विचित्र उनका एक कैरेक्टर है, जो अंदर पहना हुई चीज है जिसको प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है, उसका प्रदर्शन कर दिया जाता है। तो ये अगर आप इस तरह के धर्म को लेके चलेंगे और फिर आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो धर्म में, भगवानों में भी विच्छेद करते हैं। विच्छेद कैसा कि हम शिव को तो मानते हैं लेकिन राम को नमस्कार नहीं करेंगे क्योंकि हम राम में विश्वास ही नहीं करते। तो आपने इतने सालों तक जब राम के अस्तित्व को ही नकार दिया हो तो फिर आप कैसे धर्म की चर्चा करेंगे? और भारत में रहकर यदि कोई राम को नकारे तो मुझे लगता है कि इसीलिए जनता उनको नकारती है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। लेकिन वो तो आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप नकल कर रहे हैं। उनका काम है आरोप लगाना, उनके पास और कुछ काम ही नहीं है, तो इसलिए नेचुरली वो काम है आरोप लगाते रहेंगे। उनके आरोप को कोई सीरियसली लेता भी नहीं है। ठीक है शर्मा जी, आपके आरोपों को कोई सीरियसली नहीं लेता है क्योंकि सिर्फ आप आरोप लगाते हैं और उन पर नकल करने का आरोप लगा रहे हैं। नकल तो आप भी कर रहे हैं ना, राजस्थान में देखा हमने किस तरह से तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। नकल तो और पार्टियां भी कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो। शुरुआत तो मध्य प्रदेश से ही हुई थी, लेकिन अब आपको क्यों लगता है कि वो ढोंग कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं? वो तो पहले से करते हुए आए हैं और वो तो आप पर आरोप लगा रही हैं दिव्या जी कि आप चुनाव के समय जनेऊ को शर्ट के ऊपर कर लेते हैं, बाकी समय अंदर कर लेते हैं। देखिए मनोज जी, ब्रजेश जी, दिव्या जी की मनगढ़ंत बातों का जवाब तो नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो मनगढ़ंत है, कहीं पर उनमें वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ये है कि ये उन लोगों के लिए तो वास्तविकता लगेगी ना जिनने राहुल गांधी का जनेऊ देखा होगा। वो जनेऊ पहनते हैं, पहने हैं, ये तो वो तो सच्चाई है। अंदर भी पहनते हैं और जरूरत पड़ी जब अपन कोई संकट, अरे दिव्या जी सुनिए, तो जब कोई जनेऊधारी संकल्प लेता है तो पंडित जी जनेऊ बाहर निकलवा के पैसे सुपारी रख के फिर उससे संकल्प लेते हैं। ये हमारी पौराणिक और हिंदू धर्म की व्यवस्था है, इसको जानिए। हमें जनेऊ अंदर से निकालना होता है। अब आप उसी का, यदि आप इस व्यवस्था का, पौराणिक व्यवस्था का, हमारी हिंदू संस्कृति का आप यदि मजाक उड़ा रहे हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहती हैं आप, ऐसा नहीं होता। और सुनिए, यदि आपको ये तीर्थ दर्शन यात्रा करना थी तो शुभ मुहूर्त निकाल के करना थी, पितृपक्ष में करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप इसे इवेंट बना रहे हैं क्योंकि 17 तारीख को पितृपक्ष आज से लग गया और पितृ जब पृथ्वी पर आते हैं 15 दिन में सब अपने पितरों की पूजा करते हैं, उनको याद करते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उनको उनके मोक्ष की प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। आप ऐसे समय पे यात्रा कर रहे हैं, ऐसे समय कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता शुरू। आप नवरात्रि में करते, आप दशहरे के दिन करते, दिवाली के दिन करते, आप देव उठनी 11 के दिन शुरुआत करते। ये आपके अकल का दिवालियापन नहीं है तो और क्या है? 17 सितंबर आप साइकोफेंट हो गए। अरे धार्मिक कहाँ हो, ये तो साइकोफेंसी है। 17 सितंबर को आपने ये भी नहीं देखा कि हमारे कड़वे दिन लग गए हैं, ये पितृपक्ष लग गया है।
घर में हम आह्वान करते हैं हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों को बुलाते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं। ये आप बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, क्यों ढोंगी? आप जो मुखौटा लगाकर धर्म का अपना एजेंडा हासिल करना चाहते हैं, वो हम एक्सपोज करेंगे, उसे स्वीकार नहीं कर सकते। और जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे, हमने ये तीर्थ दर्शन योजना उनके एजेंडे में थी, हमारी जो थी, लेकिन उस समय कहा गया था कि बजट का अभाव है, इसलिए उतनी पर्याप्त ट्रेनें नहीं चलेंगी, और बाद में भुगतान नहीं हुआ था रेलवे को, तो रुक गई थी कुछ। अरे देखिए ब्रजेश जी, बजट का तो अभाव हमेशा रहता है। इनने तो हवाई यात्रा करा रहे हैं, आप कह रहे हैं बजट का अभाव, 1 लाख करोड़ का कर्जा ले लिया शिवराज सरकार ने। जब कमलनाथ जी ने छोड़ी थी सरकार, इनने गिराई थी, सौदेबाजी से अपनी सरकार बनाई थी, 160 लाख करोड़ का कर्ज था। आज 250 लाख 250 लाख करोड़ कर्जा है मध्य प्रदेश जी को चर्चा में शामिल करूं, पहले उससे दिव्या जी से जवाब ले लेता हूं। दिव्या जी, श्राद्ध पक्ष में आप इवेंट नहीं कर रहे थे, तो श्राद्ध पक्ष में ये यात्रा क्यों शुरू की गई? ब्रजेश जी, आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आज ही पता करा, आज ही मतलब अभी नहीं पता करा, किसी और कारण से बात चल रही थी मुझे किसी आचार्य जी से, मैंने उनसे चर्चा ये कर रही थी कि क्या वाकई पितृपक्ष जिस तरह से एक कह दिया जाता है कि पितृपक्ष बहुत खराब है, इसमें कोई नवीन काम नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं भी किसी भी गुरुकुल के किसी भी परंपरा में कहीं नहीं लिखा है कि पितृपक्ष खराब होता है, ये हमारी मान्यता हो गई है। और बल्कि उसे कहते हैं कि बल्कि तो अच्छा आता है जब हम अपने पितरों को याद करें, तो इससे बड़ा जो पितर हमें आते हैं उनका आशीर्वाद मिलता है, इससे अच्छा और इससे बड़ा कोई और। पितरों को याद करिए, तर्पण करिए, घर में रह के पूजा करिए, मंदिर जाइए। आप तो बाहर लेके जा रहे हैं, ये कोई शुभ संयोग नहीं है। तो शर्मा जी, तो बुजुर्ग तो जो पितर होंगे वो तो खुशी होंगे कि तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं हमारे बच्चे। चाहते हैं शिवराज सिंह पूजा नहीं करते सर, आप मेरे से बहुत सीनियर है। दिवाली वाला दिन अपने घर के पूजन के लिए होता है, बाहर जाने के लिए नहीं होता। देव उठनी 11 को करिए, दशहरे पर करिए, नवरात्रि में करिए, जब मुहूर्त निकालने की जरूरत ही नहीं होती। पितृपक्षी क्यों चुना आपने? जो सेक्युलर धर्म का मुखौटा लगाने के पहले सोच तो लीजिए, हमारी पौराणिक मान्यताएं क्या है, धार्मिक मान्यताएं क्या है, हमें कब कौन सा काम करना चाहिए। टोपी धारण कर लेते हैं, किसी दिन अपने आप को सेक्युलर कह लेते हैं, किसी दिन उनको धर्म का आवरण ओढ़ लेते हैं। सेक्युलर भी हैं, धर्म भी मानते हैं, सब भगवान को भी मानते हैं, भगवान राम को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, शंकर जी को भी मानते हैं, विष्णु भगवान को भी सब मानते हैं। उसमें आप ठेकेदार थोड़ी हैं। देखने के साथ, समय देखने के साथ आप अपना धर्म डिसाइड करेंगे, ये संभव नहीं है। या तो आप कहें कि आप राइट विंग है या कहें आप लेफ्ट विंग है, आप हमेशा मौसम के अनुसार अपना धर्म का यदि आवरण बदलते रहेंगे तो वो ना लेफ्ट है ना राइट है, हम सेंट्रलिस्ट हैं। ठीक है, हम बिल्कुल सीधे मध्य मार्ग पे चलते हैं, हमेशा हमारे मार्ग तो बदल गया ना शर्मा जी। मैं इस पर आपसे जवाब लूंगा। सूर्यकांत जी को चर्चा में शामिल कर लेता हूँ। सूर्यकांत जी करिए, सूर्यकांत जी को बुलाइए, वो भी कुछ इस बात पे ज्ञानवर्धन करें हम लोगों का। एक तरह से इस बहस को हम छोड़ दिया जाए कि उन शास्त्रार्थ करने के लिए साधु संतों पे, पंडितों पर और ज्योतिषों पर के श्राद्ध पक्ष में होती है नहीं, लेकिन क्या आपको लगता है कि दोनों ही दलों में होड़ मची हुई है? हमने देखा राजस्थान में भी हवाई यात्राएं करा रहे हैं, तीर्थ यात्राएं हवाई मार्ग से करा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई है। तो इससे 2023 में फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को, और कांग्रेस भी कह रही है हम भी यात्राएं कराएंगे, यात्राओं से कोई परहेज नहीं है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस ढोंग करती है, जब वो 15 माह रही तो उसने यात्रा कम कर दी थी, इक्का दुक्का कराई, इसके बाद रोक दी थी। नहीं, यह बात तो सत्य है कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश की में जब सरकार बनी, 15 महीने की सरकार में जिस तरह से उसके पूर्व मध्य प्रदेश में तीर्थ यात्रा का संचालन किया जा रहा था, वो कम हुआ है, यह बात सत्य है। लेकिन बंद नहीं किया था, यह बात भी सत्य है। हो सकता है आगे सरकार रहती। बंद तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना भी नहीं हुई थी सूर्यकांत जी, लेकिन हाँ नहीं हुई थी, लेकिन उसका फायदा किसी को नहीं मिला था, ये बात भी सत्य है। और कांग्रेस ने उस समय जो घोषणा की थी और उसके बाद कहा कि हमने सब निर्णय पारित कर दिया है और पैसा भी अधिक दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा उनकी सरकार में नहीं मिला। सरकार बदली, फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई और उसने कुछ माह बाद वो पैसा रिलीज किया। तो निश्चित रूप से योजना तो चूंकि स्वीकृति दी, उन्होंने वादा किया था, उस पर स्वीकृति दी, हो सकता है आगे वो पेमेंट भुगतान करते, लेकिन इस यात्रा को लेकर निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे
चुनावी राजनीति है, क्योंकि अगले साल मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उस चुनाव के मद्देनजर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या तो ये कोई नई योजना नहीं है ना सुरकांत जी कि तत्काल नई योजना लागू की हो, लोक लुभावन योजना लागू की हो। ये तो मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना पहले से चली आ रही है, उसमें एक कदम और बढ़ा दिया कि जो 75 साल से अधिक के बुजुर्ग हैं, जो ट्रेन से यात्रा नहीं कर सकते, उनको हवाई मार्ग से ले जाया जाएगा और यात्रा करा दी जाएगी। ये काम तो राजस्थान सरकार भी कर रही है, वहाँ भी लॉटरी सिस्टम से चयन होता है बुजुर्गों का। निश्चित रूप से राजस्थान कर रहे हैं और भी राज्यों की सरकारों ने, जो दूसरे दलों की, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जब इस योजना का शुभारंभ किया गया, कुछ दिन चला और उसके बाद जो रिस्पांस मिला लोगों के मन में उस योजना को लेकर, जो अच्छी चीजें भाव पैदा हुआ, उसको देखते हुए अन्य राज्यों की सरकारों ने भी इसको शुरू किया है। राजस्थान की सरकार ने, दिल्ली की आप सरकार ने भी इसी योजना को लागू किया है और कई ऐसी योजना है मध्य प्रदेश की जिसको अन्य दलों की, राज्यों की सरकारों ने उसे लागू किया है। और एक अच्छी चीज है, अगर कोई सरकार पक्ष और विपक्ष देखे बिना कोई अच्छी योजनाएं चलती हैं और उसको अपने राज्य में संचालित करती है तो उसकी सराहना की जानी चाहिए, उसे राजनीति की दृष्टि से नहीं देखे। लेकिन कांग्रेस कह रही है ना समय ठीक नहीं है, श्राद्ध पक्ष में आप शुरुआत कर रहे हैं। इसी तरह जब शिलान्यास हुआ था अयोध्या में, उसके मुहूर्त पर भी सवाल उठाए हुए थे। देखिए, कांग्रेस चूंकि विपक्ष में, विपक्ष का काम है कि सरकार के कदमों की आलोचना करना। अगर कोई अच्छा काम होता है, भले वो किसी भी समय हो, उसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैं इस मामले में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूं कि मैं भी जानता हूं और कई लोगों ने मुझसे कहा है कि अगर कोई अच्छा काम प्रतिपक्ष में होता है तो जो पुरखों का आप आह्वान करते हैं, तो विपक्ष का जो काम होता है कि मीन मेक निकालने का, वो काम बखूबी कर रही है कांग्रेस। शर्मा जी, अच्छा काम हो रहा है, आप भी करते हैं, हो सकता है अड़ंगे लगे हों उस समय, चाहे मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, या जिस संबल योजना की बात करती है बीजेपी, उसमें ब्रेक लगा हो, शायद वो आर्थिक वजह रही हो, जो भी रही हो, लेकिन करना तो आप भी चाहते हैं क्योंकि वोट तो मिलते हैं इस योजना से। तो फिर इसमें मीन मेक क्यों निकालना? हो जाने दीजिए, तारीफ कीजिए कि हमारी, और कहिए कि हमारी सरकार ने की है राजस्थान में, उसके बाद ये कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश पहला राज्य है, कम से कम आप कह सकते थे कि राजस्थान ने पहले किया है, लेकिन वो नहीं, कमी जरूर निकालना है आपको। ब्रजेश जी, कमी निकालने का या मीन मेक बताने का कोई इरादा नहीं है हमारा। हम तो सिर्फ इस बात को करें, 17 सितंबर ही क्यों, जन्मदिन है प्रधानमंत्री जी योजना पहले से चली आ रही है। हवाई यात्रा 17 सितंबर से नहीं हो रही है, 17 सितंबर से उसको क्यों और 5 ट्रेनें जा रही हैं, हवाई यात्रा तो होगी। कर्जा लेके हवाई यात्रा क्यों करा रहे हो? हवाई यात्रा तो 1 नवंबर से होगी। इसकी व्यवस्था पैसे की कहां से करेंगे? बजट में कोई प्रावधान नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार को कोई बजट मिला नहीं हवाई यात्रा का, उसकी घोषणा पहले हो रही है। अरे ये आप प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर उन्हें खुश करने के लिए साइकोफेंट नहीं है तो और क्या है? आप साइकोफेंट मत बनिए। धर्म का अनुसरण करने वाले कहते हो, धार्मिक पार्टी कहते हो, तो धर्म को अपनाइए, धर्म की रीति नीति से अपनाइए, धार्मिक भावना से अपनाइए, इवेंट मत बनाइए। हमें आपत्ति इवेंट बनाने पर है, ढिंडोरा पीटने पर है और एक धर्म का मुखौटा लगाने पर है, योजना पर नहीं है। योजना पर आपत्ति नहीं है दिव्या जी, मुखौटे पर है। विजय जी, साइकोफेंसी की लिमिट इस हद तक है कि कांग्रेस ने 500 ऐसे प्रतिष्ठान और योजनाएं जो सिर्फ इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कहां की बात कर रहे हैं, किस जमाने की बातें कर रहे हैं साहब? अरे उन्होंने इतना त्याग किया है उस परिवार ने, देश की आजादी की लड़ाई से लेके देश के नवनिर्माण तक। आप एक बात तो एक नाम तो बता दो, मोदी जी या शाह के परिवार ने आजादी में छिंगली कटा के भी शहीद बने हो तो चाहिए। कमाल करते, आप लोगों ने स्तुति गान करते रहे परिवार का, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर। अभी तो शुक्र करिए कि प्रियंका वाड्रा के बेटे के नाम से नहीं शुरू हो गया कुछ, नहीं तो पता कर दो। अरे आपको लग रहा है तो आप कर दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है साइकोफेंसी की। और आप हमसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर क्यों शुरुआत करी जानी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल कहेंगे। धर्म को राजनीति से आप जोड़ रही हैं, इसलिए हम कह रहे हैं। इस बात को भी स्वीकार करिए कि आप लोगों ने जिस तरह का स्तुति गान करा था अपनी 500 योजनाओं या इंस्टीट्यूशंस का नाम रख के, वो लोग हमको सिखा रहे हैं, वो लोग हमको बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर क्यों कर रहे हैं शुरुआत। जन्मदिन पर ही कर रहे हैं शुरुआत। उस योजना का नाम नरेंद्र मोदी योजना नहीं रख दिया हमने, तो कम से कम अभी भी वो तीर्थ दर्शन योजना है। और दूसरी बात आपसे पूछना चाहूंगी, क्या उस तीर्थ यात्री में क्या इस बात का विच्छेद करा जाता है कि कांग्रेस समर्थक है या भारतीय जनता पार्टी समर्थक है? क्या कभी इस तरह का आपने सुना है?
हमारे लिए वो व्यक्ति जो तीर्थ यात्रा करना चाह रहा है, वो किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, उससे कभी कोई विच्छेद नहीं करा। उसका हमारा धर्म ये है कि वो जाए बुजुर्ग और जाके तीर्थ यात्रा करके आए, ये उद्देश्य है। उसमें कहीं भी किसी से ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाता कि अरे भाई तुम कांग्रेसी हो, तुम तो ट्रेन में नहीं बैठ सकते, अरे तुम भारतीय जनता पार्टी वाले हो, हाँ तुमको तो जाना अलाउड है। तो सर ये होता है कि हम सर्वधर्म समभाव के साथ हम चलने वाले लोग हैं। जो वहां पर आएगा, जो जाना चाहेगा, वो स्वागत है उसका, उस योजना का लाभ ले। बुजुर्ग जाएं और तीर्थ दर्शन करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं। जो नहीं कर पाते वो कम से कम सरकार उनको वहां तक लेकर जाए, उनको तीर्थ यात्रा करवाए। यही परम उद्देश्य है और इसी उद्देश्य में हम सबकी सुख निहित है। लेकिन दिव्या जी, जब पूरे देश में एक बहस छिड़ी हो और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रेवड़ी वाली योजनाओं से बचना चाहिए, फिर इसमें विस्तार देने की क्या जरूरत थी? ब्रजेश जी, ये योजना कोई आज की चली योजना तो है नहीं, योजना बहुत पहले से चल रही है। और इस योजना में यदि बड़े बुजुर्ग 17 तारीख को क्या कर रही हैं आप लोग? जिनको जाने 17 को तो सिर्फ ट्रेन जाएगी शर्मा जी, हवाई यात्रा तो आगे जाएगी, बाद में नवंबर में जाएगी। ये तो तैयारी चल रही है हवाई यात्रा की। हवाई यात्रा रेवड़ी बांटना नहीं है तो और क्या है? ये तो बंद कर दीजिए। कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि हम बंद कर देंगे ऐसी योजना, हम लागू नहीं करेंगे? हमने कहा ही नहीं कि हम हवाई जहाज से कराएंगे, हमने कहा रेलों से कराएंगे। बढ़िया सुविधा संपन्न यात्रा होंगी। एक सरकार करा रही है, आपकी राजस्थान सरकार, और आपने गुजरात में अभी से कर्ज माफी का ऐलान भी कर दिया है। तो ये रेवड़ी वाली योजना नहीं है क्या? राजस्थान सब जस्टिफाइड है, मध्य प्रदेश में सब गलत है। प्रॉब्लम इस बात की है कि रामेश्वरम जाते जाते बुजुर्ग के 4 दिन लग जाते हैं, जो 4 दिन में उनकी तबीयत और उनकी सेहत को भी बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। तो 4 दिन की अगर रामेश्वरम की यात्रा तक पहुंचने में, सिर्फ पहुंचने में 3 दिन लगते हों तो वो दिक्कत होती है। अब 4 धाम यात्रा में यदि उनको हवाई यात्रा से करा जाए या इस तरह की कोई बहुत लंबा डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस यदि, और उसमें उम्र का बंधन भी किया सरकार ने जी, तो कम से शर्मा कम जी, बुजुर्गों की तकलीफ देखते हुए उम्र का बंधन किया है। और ये योजना आगे जाके शुरू होगी, 17 सितंबर से नहीं होगी। 17 सितंबर को तो 5 ट्रेनें रवाना होंगी। बस तो थोड़ी पहले जानकारी दुरुस्त कर लें। माननीय शर्मा जी जवाब दे रहे हैं। शर्मा जी, मध्य प्रदेश में वो करते हैं तो दिक्कत है आपको। जो वो कह रही थी दिव्या जी पहले के मौसम के अनुसार आप बदल लेते हैं, राजस्थान में कोई योजना चल रही है, वहाँ तारीफ हो रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पहले भी कहा कि ये इवेंट ना बनाओ, हम इस योजना के विरोध में नहीं है। और अच्छा है बुजुर्गों को, और जैसे भी यात्रा और ज्यादा कराना है, 5 नहीं 25 ट्रेन चलवाई जाए और सब सुविधा संपन्न करवाई जाए। और यदि हवाई यात्रा भी कर रहे हैं तो उसका बजट में प्रावधान रखें। कहीं कोई नियम के अनुसार करिए ना, उसे इवेंट बनाकर। और एक धर्म का मुखौटा लगा के क्यों करना चाहते हैं? हमें इस बात का विरोध है और हर चीज का ढिंडोरा पीटेंगे। ये दिव्या जी इस बात को समझ लीजिए कि तो वो तो सब सरकारें करती ना शर्मा जी, जिसको कांग्रेस हम देखते हैं राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश में विज्ञापन देती है कि वहाँ उसकी क्या योजना है। आम आदमी पार्टी पंजाब की मध्य प्रदेश में विज्ञापन छाप रही है। आम आदमी पार्टी तो पूरे देश भर में विज्ञापन दे देगी। एक बात को लेकर पूरे देश के फुल पेज आर्टिकल आ जाएंगे, जिसका किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। उनके पास किस कारण से कहां से पैसा आता है वो तो एक अलग विषय है। आजकल तो सबसे ज्यादा विज्ञापन भारतीय जनता पार्टी दे रही है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा विज्ञापन पे खर्च बीजेपी का है। सर मेरा निवेदन ये है कि जो पार्टी आएगी वो अपना कुछ ना कुछ तो उसका निहित, उसका अपने बड़े नेता है, वरिष्ठ नेता है, नहीं योजनाओं का प्रचार प्रसार नहीं करेगी शर्मा जी, तो लोगों को पता कैसे चलेगा, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को, कि हमें भी यात्रा में जाना चाहिए या हम भी इसमें आवेदन दे सकते हैं? सरकार का मकसद तो ये भी होता है ना एक। नहीं होता है, पर एक सीमित उसमें ही विज्ञापन दिया जाता है। रात दिन एक ही रट नहीं लगाई जाती। या 17 सितंबर हम पूछते हैं 26 सितंबर क्यों नहीं? मतलब 17 सितंबर से आपको आपत्ति है, बाकी की कोई भी तारीख होती। 26 सितंबर माँ दुर्गा मैया का पहला शुभ दिन है नवरात्रि का, तो 26 सितंबर क्यों नहीं चुना इन्होंने किसी शुभ कार्य के लिए? 17 सितंबर की घोषणा क्यों की जा रही है? बता तो रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। नवरात्रि को शुभ करिए, दुर्गा माँ का आशीर्वाद लीजिए, बुजुर्गों को कहिए कि अब नवरात्रि। तो राजीव गांधी की जयंती पर, शुभकामनाएं देकर उनकी पुण्यतिथि पर, इंदिरा गांधी की जयंती और उनकी पुण्यतिथि पर कोई आयोजन नहीं करेगी कांग्रेस? नहीं, आयोजन हम करते हैं, आयोजन तो होते हैं। आप आयोजन करो, इनकी पुण्यतिथि थोड़ी है, ये तो जन्मदिन है, जन्मदिन मनाओ।
ब्रजेश जी कांग्रेस करे तो आयोजन, भारतीय जनता पार्टी करे तो इवेंट, और ठीक। आपने सारी उम्र हमने आयोजन करने कोई मना नहीं करा, पर इवेंट के रूप में आप आपको कर रहे हैं, तारीख पर इसलिए आपत्ति इसमें है। कहना पड़ रहा है। इतनी प्रधानमंत्री से नफरत क्यों है शर्मा जी? आयोजन करने दीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। अरे देखिए, मैंने साइको फैंसी पहले ही कह दिया, नफरत नहीं है ये। इनको जिस तरह की बातें करते हैं, इसमें ये दिव्या जी भी उसके चक्कर में आ गई है, चक्रव्यूह में। ठीक अब देखिए 2 दिन पहले सेंट्रल विस्टा का मैं सुन रहा था तो उद्घाटन ही तो किया था कि हम की सब जंजीरें तोड़ रहे हैं, राजपथ का नाम अब हम कर्तव्य पथ कर रहे हैं। अरे राजपथ नाम हिंदी का, शुद्ध हिंदी का नाम है राजपथ। आजादी के बाद उसमें भारत राजशाही सरकार ने प्रथा दिखती है ना। भारत की ठीक है दिव्या जी, जवाब दे दीजिए, राजशाही 30 नहीं, सेकंड में समय नहीं। नहीं राजशाही नहीं है, उसमें राजपथ है। जनता जनार्दन का जो संविधान में राज दिया हुआ तो राजपथ लोकतंत्र है ना। वही कर्तव्य है। उसका नाम बनाना, इवेंट करना, ये इसका फितरत बन गई है बीजेपी की। और सर, राजपथ कहां से गुलामी का प्रतीक हो गया? इन्हें या तो हिंदी आती नहीं है, अनपढ़ लोगों को दिल्ली में बैठा दोगे तो यही होगा, और क्या होगा? ठीक। अरे सर क्या गलत बोल रहे हैं सर, ये बहुत ही गलत बात है सर। आप पर्सनल आक्षेप क्यों आप लगाते हैं? बताइए, राजपथ कहां से गुलामी का प्रतीक हो गया? चलिए इसी पे डिबेट कर लीजिए आप, मैं चलिए, तैयार अभी हूं। समय इजाजत नहीं देता, इस पर हम किसी और दिन डिबेट कर लेंगे। शर्मा जी, सूर्यकांत जी और दिव्या जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यात्रा तो जारी रहेगी और इसमें विस्तार भी दे दिए गए। कांग्रेस को आपत्ति है कि 17 सितंबर को ही क्यों ये यात्रा शुरू की जा रही है। श्राद्ध पक्ष, विपक्ष का काम भी है कि सरकार की योजनाओं में मीन मेख निकालना, क्योंकि विपक्ष विरोध करने के लिए और सरकार की खामियां उजागर करने के लिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की योजनाओं में भी खामियां ढूंढी जाना चाहिए, उन योजनाओं में खासकर जो आप भी अपनी सरकार में लागू करते हैं। फिलहाल मुद्दा तो है, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।